हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ये लुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टिप्स अप्लाई कर दी हैं और यहाँ पे मैं करूँगी आलमंड शेप। और आलमंड शेप या फिर ओवल शेप करने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप पहले नेल कटर से साइड्स को कट कर लो एंड सबसे पहले एक वी क्रिएट कर लो दोनों एजेस को इस तरह से शार्प करने के बाद हल्का सा आगे की तरफ राउंड। तो इस तरह से ओवल और आलमंड शेप काफ़ी इजी रहती है। तो शेपिंग करने के बाद स्माइल लाइन ब्लेंड करनी है एंड जो कॉर्नर्स हैं वो ब्लेंड करने हैं। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗेंगे ना ਜਿਹੜਾ आर्ट है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर्स ब्लेंड कर रही हूँ। कॉर्नर ब्लेंड करने के बाद मैं करूँगी स्माइल लाइन को ब्लेंड। अब यहाँ पे एक्रेलिक एप्लीकेशन करेंगे। तो एक्रेलिक एप्लीकेशन करने के लिए 3 बीड में एप्लीकेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला बीड मैंने रखा है सेंटर में, इसको बोलते हैं स्ट्रेस एरिया। और यहाँ पे बीड रखने के बाद ब्रश नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ 8 और ये कॉलिन स्काई का ब्रश है। और जब भी एप्लीकेशन करो फिंगर को थोड़ा सा डाउनवर्ड रख के फिर ही करो ताकि जो बीड है वो आगे की तरफ ना जाए। बहुत ही सॉफ्ट ब्रश के साथ आपको डाउनवर्ड लेके जाना है। तो एकदम से एक्रेलिक का जो बीड है वो नहीं सेट बैठता, आपको इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने 2 छोटी छोटी बीड्स लेके कवर किए हैं। चाहो तो आप पूरा बीड लेके भी कवर कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले अगर आप छोटा छोटा बीड लेके कवर करोगे तो एक्रेलिक जो है वो ईज़िली सेट बैठ जाता है। अब एक साइड पे कवर हो गया, ऐसे ही दूसरी साइड पे भी रखेंगे तो छोटे छोटे बीड के साथ आपकी एप्लीकेशन भी सही रहेगी और प्रोडक्ट को हैंडल करना भी इजी रहता है। अगेन सेंटर से शुरू किया है। सेंटर से शुरू करने से क्या होगा, जो एपेक्स होता है वो इजीली क्रिएट हो जाता है। एप्लीकेशन करने के बाद सारा प्रोडक्ट को बफ़ करेंगे। बफ़िंग आप कर्व डायरेक्शन में रखो। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। बेस ਆਪਾਂ सेम ही रखना है। सो बफ़िंग करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट को चाहिए था मिल्की बेस। तो मिल्की बेस कोट करने के बाद बहुत ही, जब भी आप नेल पेंट एप्लीकेशन करो तो बहुत ही थिन लेयर लगाओ, पतली लेयर। और उसके बाद क्योर करवाया है और इसके आई गेस 2 कोट करे थे। और क्लाइंट को अब यहाँ पे चाहिए फ्रेंच, तो यहाँ पे मैं फ्रेंच क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक फिंगर पे नेल आर्ट था, बीच में थोड़ा ओम्ब्रे लुक। तो मैंने जो आई शेडो पैलेट है उसके साथ ब्रश की हेल्प से ओम्ब्रे लुक दिया है। आप स्पॉन्ज भी यूज़ कर सकते हो।
या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये काफ़ी इजी वे रहता है, इससे ओम्ब्रे का लुक आ जाता है पूरा। और यहाँ पे भी हल्का सा ओम्ब्रे लुक दिया। अब ओम्ब्रे लुक के बाद ना आप एक कोट मैट टॉप कोट की कर दो, ताकि जब आप उस पर नेल आर्ट करो तो अगर क्लीन भी करना हो तो जो वो ख़राब ना हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉट्स लगाई हैं, तो इससे पहले मैंने यहाँ पे मैट टॉप कोट जो है वो कर दिया है, ताकि अगर मेरा ये नेल आर्ट ख़राब भी होगा, इसको मैं क्लीन भी करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकती हूँ। नीचे से मेरा जो आई शेडो है वो नहीं निकलेगा। तो आप एक बार मैट टॉप कोट कर दो। तो यहाँ पे ब्लैक के साथ पूरा डिज़ाइन करके 60 सेकेंड क्योर किया था। क्योर करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेटर के साथ क्रोम किया है, और क्रोम को क्लीन करना है। इसके बाद स्पॉन्ज के साथ, डायरेक्ट ब्रश के साथ करोगे तो नहीं होगा, स्पॉन्ज से करोगे क्लीन तो सारी जो साइड्स पे इजीली क्रोम जो है वो विजिबल होने लग जाता है। तो मैंने स्पॉन्ज से अच्छे से क्लीन किया, और इसके बाद ग्लॉसी टॉप कोट, यहाँ पे मैं टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये है फाइनल लुक। तो अगर आपको और वीडियोस देखनी है ऐसे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो फॉर मोर वीडियोस। और ये था फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।